बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं मौसम के हवाले से। मुल्क के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हद निगाह सिफर। मोटरवेज और कौमी शाहराहों को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। ट्रेनों का शेड्यूल और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। लाहौर में धुंध के बायस दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। ऑरेंज लाइन ट्रेन हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस आर्जी तौर पर रोक दी गई। पहाड़ी इलाकों में यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिदत में नुमाया इजाफा हो गया। सकर्दू में पारा -10, हुंजा में -4, गिलगित और अस्तौर में -3 तक जा पहुंचा। चित्राल और दीर में -1 रिकॉर्ड। कराची समेत सिंध के शहरों के दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। मौसमी सरमा अपने जोबन पर। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड जारी। मौसमी सरमा अपने जोबन पर। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड जारी। पंजाब में सर्दी की शिद्दत से धुंध का दौरानिया बढ़ गया। धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर रात गए से बंद है। शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे संबड़ियाल तक बंद कर दी गई। M2 लाहौर से कोट सरवर तक और M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद है। मोटरवे M5 शेरशाह से ऊट शरीफ तक बंद कर दी गई। मुख्तलिफ हाईवेज पर भी धुंध के बायस आमदोरफ्त मुतासिर है। लाहौर में रिंग रोड, एयरपोर्ट, केनाल रोड, फैजपुर समेत दीगर इलाके धुंध की लपेट में हैं। आज़ाद कश्मीर, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड का स्पेल जारी है। स्कर्दू में पारा -10 तक नीचे आ चुका है। कराची समेत सिंध भर में भी सर्दी की लहर मौजूद है। लाहौर में शदीद धुंध का राज, मोटरवेज बंद। गाड़ियों को GT रोड की तरफ मोड़ दिया गया। एयरपोर्ट पर हद निगाह इंतहाई कम होने से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल है। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हो गया। धुंध की सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन राना से। जुल्करनैन राना, आगाह कीजिएगा। लाहौर में धुंध छा गई है और शहर में 50 से 100 मीटर हद निगाह जो है रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से मोटरवे को जो है मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और गाड़ियों को GT रोड की तरफ जो है वो मोड़ा गया है, जहाँ पर उनको फोग लाइट जलाने और कतारों में चलने की हदायत जो है वो की गई है। इसी तरह से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हद निगाह सिफर होने से जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो ट्रेनें हैं उनका शेड्यूल भी जो है शदीद मुतासिर हुआ है। कराची से लाहौर आने वाली जितनी ट्रेनें हैं वो 5 से 6 घंटे जो है वो ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह से अगर शहर लाहौर की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह जो है वो 50 से 100 मीटर तक रह गई है। इसी तरह से जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि शहरी जो है वो कम से कम जो है वो सफ़र करें, सफ़र से इज्तनाब करें। सिर्फ कोई ज़रूरी काम हो तो इंट्रा सिटी जो है वो जाएं, वरना धुंध के मौसम में किसी भी तरह का सफ़र करने से जो है वो गुरेज करें। जी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत करेगा। मेंबर से निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच अडयाला जेल में समाअत करेगा। बात करते हैं आम इंतखाबात के हवाले से। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज भी जारी। मुल्क भर से सैकड़ों उम्मीदवार जांच पड़ताल के लिए आर ऑफिस पहुंचेंगे। वकला के जरिए भी जांच पड़ताल करवाई जा सकती है। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ज़ाती हैसियत में तलब। PK 45 से दोपहर 12 बजे तक पेश होने की मोहलत। NA 127 लाहौर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर किया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बिलावल भुट्टो अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। पंजाब में ख़ातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी पड़ताल होगी। आपको बताएं कि मुल्क भर में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज भी जारी। मुल्क भर से सैकड़ों उम्मीदवार जांच पड़ताल के लिए आर ऑफिस पहुंचेंगे। वकला के जरिए भी जांच पड़ताल करवाई जा सकती है। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ज़ाती हैसियत में तलब। PK 45 से दोपहर 12 बजे तक पेश होने की मोहलत दी गई है। NA 127 लाहौर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर कर दिया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बिलावल भुट्टो ने अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर से अदनान भट्टी और कराची से आतिफ अली। सबसे पहले रुक करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का, जहाँ पर अदनान भट्टी मौजूद है। अदनान भट्टी, बताएगा लाहौर में क्या माहौल है?
बात के मुतलिक जो है जितने भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल की जा रही है और आज उसका तीसरा रोज़ है। आज जो है वो NA 119 से जो PTI की रहनुमा हैं सनम जवेद, उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल की जाएगी। इसी तरह जो है वो राना मशहूर जो नून लीग से वाबस्ता है, उनके कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल भी आज होगी। और साबिक चेयरमैन PTI की जाँच पड़ताल जो है वो भी कैंट RO ऑफिस में जो है उनके वकला और एडवाइज़र टीम जो है वो जाएगी, जहाँ पर उनके कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल मुकम्मल की जाएगी। अभी काफ़ी गहमा गहमी हमें देखने में आ रही है, क्योंकि जनरल नशिस्तों के साथ साथ जो मखसूस नशिस्तें हैं उन ख़वातीन को भी बुलाया गया है और दिन रखे गए हैं कि जब उनके कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल की जा रही है। और 3 जनवरी को तमाम जो दायर हैं दरख्वास्तें या अपीलों की दरख्वास्तें वो दायर की जाएंगी। 10 को ये फैसला किया जाएगा और 13 जनवरी को तमाम इंतहाबी निशानात जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्योंकि NA 127 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उन पे एक शहरी मोहम्मद अयाज हैं जिन्होंने एतराज़ दायर किया है मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के। हाँ, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो हैं ये अलग अलग जमातें हैं। एक इंसान जो है वो एक ही जमात का एक वक्त में रुकन हो सकता है और ये इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी होगी, जिस पर एतराज़ दायर कर दिया गया है। और ये याद रहे कि 28 दिसंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है वो स्क्रूटनी मुकम्मल करने के लिए कहा है। उनकी वकला टीम जो थी वो कागजात की नामजदगी के लिए वहाँ पर पहुँची थी। तो अब मखसूस नशिस्तों के अलावा जितने भी जो उम्मीदवारान हैं उनकी लिस्टें भी आवेज़ा की जा रही हैं। वक्तन फ़वक्तन जितनी स्क्रूटनी मुकम्मल की जा रही है, तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस पंजाब के बाहर गेट के ऊपर जो है उनकी तमाम जो फहरिस्त है वो मुकम्मल की जा रही है। इसी तरह इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस पंजाब की तरफ से ये भी कहा गया था कि जितने भी कागजात अहवाल बता रहे थे। रुक करते हैं कराची में आतिफ अली का। आतिफ, बताइएगा शहर कायद की क्या सूरत हाल है? आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आज तीसरा रोज़ है और कराची के 7 अजला के DRO ऑफिस में अब से कुछ देर बाद जो है उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर इस हवाले से बात करूं तो पीपल्स पार्टी के अख्तर जदून, मुस्लिम लीग नवाज के असद उस्मानी जो अब से कुछ देर बाद जो है अपने कागजात की स्क्रूटनी के लिए पहुँचेंगे, जबकि MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल भी जो है किमाड़ी और सेंट्रल के DRO ऑफिस पहुँचेंगे, जहाँ उनके कागजात की जाँच पड़ताल की जाएगी। साथ साथ पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी के नबील कबूल भी आज दोपहर 2 बजे जो है DC साउथ के ऑफिस पहुंचेंगे, जहां उनके कागजात की जो है जांच पड़ताल की जाएगी। साथ साथ ये भी बताता चलूं आपको कि 30 तारीख तक जो है ये स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा, जिसके बाद जो 3 तारीख को बताया जा रहा है कि जो रिटर्निंग अफसरान है उनके फैसलों के खिलाफ जो है अपील की जा सकेगी और ये अपीलों के फैसले जो है 10 तारीख को दिए जाएंगे। साथ साथ 11 तारीख को बताया जा रहा है कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी जो है नजरसानी शुदा जो फहरिस्त है वो जारी की जाएगी और 12 तारीख जो है वो आखिरी बताई जा रही है, जिसमें उम्मीदवार जो है दस्तबरदार हो सकते हैं। इस हवाले से आपको बताऊं कि अभी जो है ये सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ अगर DRO ऑफिस में बात करूं तो उम्मीदवारान का सिलसिला, आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ जो है रहनुमाएं यहाँ पहुंचेंगे, अपने कागजात की जांच पड़ताल करवाएंगे। यह सिलसिला अगर गुज़िश्ता रोज़ से बात करूँ तो तमाम अमीनुल हक की बात करते हैं या मीर तकी की बात करते हैं या सरवत एजाज कादरी की बात करते हैं, मिर्ज़ा अख्तियार बेग है, ये तमाम वो लोग हैं जो कल अपने जो है जाँच पड़ताल करा के जा चुके हैं अपने कागजात की, और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मजीद उम्मीदवार बताए जा रहे हैं कि आज सिलसिला जारी रहेगा। कराची से आतिफ अली और लाहौर से अदनान भट्टी ने हमें अपडेट किया। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ता बताएं कि फैसलाबाद में भी उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी का अमल आज तीसरे रोज भी जारी है। आबिद शेर अली और राजा रियाज अहमद के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज होगी। इस पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा JNN अब्दुल सबूर से। आम इंतखाबात 2024 के दूसरे मरहले में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद के अहम रहनुमाओं के कागजात जो हैं अभी तक मंजूर किए जा चुके हैं। उनमें राना सनाउल्लाह जिनके कागजात नामजदगी NA 100 और PP 116 से मंजूर किए जा चुके हैं। इसी तरह NA 95 की अगर बात की जाए तो वहाँ से PTI के अली अफजल शाही और IPP के अजमल चीमा समेत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तारक महमूद बाजवा और इसके साथ साथ जो है आज़ाद अली तबस्सुम जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं, चारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए जा चुके हैं। NA 103 की अगर बात की जाए तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के हाजी अकरम अंसारी के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। NA 104 से जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रजा के कागजात नामजदगी मंजूर किए जा चुके हैं। तो इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि NA 99 से मुस्लिम लीग नून के मियाँ कासिम फरूक के कागजात जो हैं वो नामजदगी मंजूर हो किए जा चुके हैं। स्क्रूटनी का अमल आज तीसरे रोज भी जारी है जो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। आज की अगर बात की जाए
तो आज NA 102 में आबद शेर अली जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिस में पेश होंगे। इसके साथ साथ NA 104 से जो है राजा रियाज अहमद जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू पेश होंगे और अपने कागजात की नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल करवाएंगे, जबकि ये अमल जो है 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। जी। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। उधर बानी रुकन PTI अकबर एस बाबर ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तमाम अदालती फोरम्स पे चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। PTI का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल, इलेक्शन कमीशन का फैसला 9 जनवरी तक मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने केस का तहरीरी फैसला जारी करते हुए हुक्म दिया कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जबकि 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। बानी रुकन PTI अकबर एस बाबर कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। पार्टी को क़यादत मुंतखब करने देने से इनकार नाकाम सियासी क़यादत को जन्म देता है। हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन फैसले की मुअत्तली का हुक्म आइंदा समात 9 जनवरी 2024 तक नाफिजुल अमल होगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बानी PTI के खिलाफ तोशा खाना फैसला, मुअत्तली और लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला। तहरीक इंसाफ के वकला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो गए। वकील PTI लतीफ़ खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 दरखास्तें दायर की हैं। बानी PTI के खिलाफ फैसले को मुअत्तली की इस्तदा की गई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा JNN इकरामुल्लाह जोया से। इकरामुल्लाह बताइएगा। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में भी तौहीन अदालत दायर कर रखी है। वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया, जबकि दोनों दरखास्तों के बारे में अब ऑफिस से मालूमात हासिल कर लेते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक की जानिब से ये इमारत सामने आए, जबकि वकील शहबाज खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर मेरे स्टाफ से फाइल छीन ली गई, धमकाया गया और ये मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देखा जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क की है, जबकि कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें कोई आईनी इशू नहीं जो अदालत में लगाया जाए, ये तो इंसाफ से रसाई से इनकार है। और वकील लतीफ़ खोसा ने मौके से इनकार किया, जबकि जिस ने कहा कि अंदर संजीदा इल्जाम अगर केस जमा होता तो आज इतनी इमरजेंसी ना होती। वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया, जबकि 11 बजे तक ऑफिस से मालूमात आने पर अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। जिला देर पाई की हल्का बंदियाँ चैलेंज करने से मुतल्लिक अमल दरामद न होने पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समात की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम तौहीन अदालत का नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए। इस पर सोच कर ऑर्डर जारी करूँगा। मजीद बात करेंगे इदरीस अब्बासी से। इदरीस बताइएगा, मौजूद जज की जानिब से मजीद क्या रिमार्क सामने आए? जी बिल्कुल, देखें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो ये जिला वतीन की जो मामला था इस पर समात के दौरान बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि मरदमशुमारी के तनाज़ात को इंतखाबात के बाद जो है वो देखा जाएगा। इंतखाबात की मुकर्ररा जो तारीख है उस पर होने दें। इंतखाबात को मरदमशुमारी से मुतल्लिक केस जो है जितने भी हैं वो आम इंतखाबात के बाद जो है वो अब देखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इज्जत जो है वो देना होगी। दरख्वास्त गुजार ने ये सवाल किया कि सवाल ये है कि इलेक्शन पूरे मुल्क में 2023 के इंतखाबात पर नई मरदमशुमारी पे होंगे, लेकिन सिर्फ जिला तीर बदीन पर जो है 2018 की मरदमशुमारी पर जो है वो किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीर में पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात का नोटिफिकेशन जो है वो भी मुअत्तल किया था, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस दिन फैसला दिया उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मरदमशुमारी से मुतल्लिक फैसला दिया है। और इस्लामाबाद जिस पर दरख्वास्त गुजार ने ये इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान मादनी ज़खायर से माला माल है। नंगर पार्कर में ग्रेनाइट पत्थर की दरियाफ्त मुल्क की तकदीर बदल सकती है। खरबों रुपए से इस ज़खायर सिर्फ पाकिस्तान का कर्ज उतार सकते हैं, बल्कि 3 गुना आमदनी का जरिया भी बन सकते हैं। इन ज़खायर से खत्ते की खुशहाली बहाल और बेरोजगारी खत्म की जा सकती है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा JNN राना खालिद महमूद से। राना खालिद महमूद, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त थर पार्कर के इलाके नगर पार्कर में मौजूद हूँ और मादनियात से भरपूर ये इलाका जो है इस वक्त जो है अवामी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है।
आज जो है वज़ीर मादनियात की जानिब से जो है इस हवाले से एक ख़ुसूसी विज़िट रखा गया और उन्होंने यहाँ पर आके जो पूरी मीडिया की टीम थी उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर जो मादनियात निकाले जा रहे हैं या निकाले जाएंगे उससे जो है क्या फ़वाइद हासिल होंगे। जैसे कि भाई मेरे कैमरे में आपको दिखा सकते हैं कि ये वो ग्रेनाइट पत्थर है जो कि नहायत ही कीमती पत्थर हैं और अगर यहाँ से ये मादनियात निकाले जा सकते हैं तो इसकी जो उन्होंने बताया तखमीना बताया जो वज़ीर मादनियात ने 6.2 ट्रिलियन डॉलर की जो है आमदनी हो सकती है। उनका यह भी कहना था कि अगर हम इसको अमली जामा पहनाते हैं और ये ज़खायर यहाँ से बरामद किए जाते हैं तो उससे जो है पाकिस्तान का जो कर्जा है उससे 3 गुना ज़ायद जो है आमदनी हो सकती है। मादनियात जहाँ से निकाले जा रहे हैं उसके जो है 200 मीटर की सराउंडिंग के अंदर किसी भी किस्म का कोई मंदिर मस्जिद या कोई ऐसा दरबार मौजूद नहीं है जिसको नुकसान पहुँच सके। जी।